जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए एवं आपके समस्त समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र सर जी। सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। दर्शकों, आपको भी बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रुड़की से नितिन जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1984। इनका समय है दोपहर 2 बजे का। इनका सवाल है कि मेरा कपड़े का थोक का काम है, परंतु मुझ पर कुछ लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं चोरी का माल खरीदता हूं। नितिन जी, आपके जन्मपत्री देखने में मालूम हो रहा है कि कर्क लगन की आपकी जन्मपत्री है और चंद्रमा आपका 5वें भाव में बैठा है। चंद्रमा की पोजीशन बढ़िया है, परंतु केतु के साथ होने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आपको कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। लिहाजा आपने चोरी का कोई माल नहीं खरीदा, ये आपकी पत्री साफ बोल रही है कि आपने कोई चोरी का माल नहीं खरीदा, और फिर भी इस तरीके के आरोप आप पे लगते हैं और आगे भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि अभी ही लग रहे हैं, आगे भी लगेंगे। उनके समाधान के लिए हमें जो उपाय करने हैं, ये जो हमें उपाय छोड़ो या जिसकी भगवान की आराधना करनी है, हमें मेन वो चीज़ देखनी है। क्योंकि जब हमारी कुंडली में इस तरीके का योग बने हुए हैं तो हम उसको टाल तो सकते नहीं। हाँ, उसका जो उपाय है, उपाय का मतलब जिन भगवान की आराधना करने से हमें लाभ मिल जाएगा, हमारे संकट कट जाएंगे, हमारे को इस तरीके की परेशानी या झूठे आरोप नहीं लगेंगे, हमें मेन चीज़ वो देखनी है। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत छोटी सी उपाय बताता हूँ, या कहिए कि आपको एक समाधान बताता हूँ कि आप महीने में, हर महीने में कम से कम 2 बार मंदिर ज़रूर जाएं। ज़्यादा बार जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कम से कम 2 बार मंदिर ज़रूर जाएं। और मंदिर में जा कर के ऐसे समय पे जाएं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको मंदिर जाना है तो आपको मंदिर दोपहर के बाद या शाम को जा रहे हों। ऐसे समय में जाना है जब आपको वहाँ पर गंधोदक मिल जाए, क्योंकि आपके लिए भगवान का जो गंधोदक है, जो हम लगा करके अपने माथे पे लगाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो आप ज़रूर लगाएं। उसको दर्शन करने के बाद जब वो आप लगाएंगे तो आपको जितने भी इस तरीके के झूठे आरोप हैं वो कोई भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, ये आपकी कुंडली में आपके योगों के हिसाब से मैं उपाय बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी जन्मपत्री में इस तरीके की परेशानी आए और वो उठा करके वो गंधोदक लगा करके आ जाए, वो ठीक हो जाए। ये आपकी पत्री के अनुसार हमें पिन पॉइंट देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ की कमी है, या कौन सा ग्रह हमें क्या चीज़ में फंसाता है और ये क्या चीज़ से कौन सा ग्रह निकालता है। ये सब चीज़ स्टडी करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। शायद आप, मुझे लगता है कि मंदिर जाते ही नहीं है। मेरे को जो पत्री लगती है कि आपको धार्मिक नहीं लगते, बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास नहीं करते, और ये भी जो आपने मेरे से पूछ लिया है, ये भी बस ऐसे ही पूछा होगा कि चलो पूछ लेते हैं, जब या भी मेल डाल देते हैं, जवाब आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप निश्चित रहिए कि आप थोड़ा सा बस महीने में 2 बार, ज़्यादा बार भी जा सकते हैं, केवल महीने में 2 बार मंदिर ज़रूर जाइए और वहाँ का गंधोदक ज़रूर आप लगा करके आइए। अगर नहीं मिलता है किसी दिन तो दोबारा जाइए, चाहे उसी दिन चाहे दोबारा जाइए, बाकी 2 दिन लगातार आपको ये काम करना है। इससे ही परिवर्तन आ जाएगा और आपको ये जितने भी आरोप लगे हुए हैं आपके ऊपर, ये मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ही सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए नितिन जैन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। गढ़मुक्तेश्वर से संध्या जैन जी का मेल आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1983। इनका समय है रात 10:15। इनका सवाल है कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, ससुराल में मेरी किसी से नहीं बनती। संध्या जी, आपकी जो ससुराल में नहीं बनती है, इसमें सही मायने में आप बोले या नहीं बोलें, कसूर आप ही का है। मेरा कायदा ये नहीं है कि मैं, आपने क्वेश्चन किया और मैं आप ही के ऊपर आरोप लगाऊं कि आप ही का कसूर है। कसूर इसमें आप ही का है, क्योंकि आपकी पत्री ये बोलती है कि आप सामने वाले को उतना इज्जत नहीं देते जितना उसको देनी चाहिए।
ऐसा कड़वा सच आमतौर पे कोई बोल नहीं पाता। आपने मेरे को बोला तो मुझे आप ही के फेवर में बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी जो बोलती है वो बताता हूँ, इतना आप कीजिए। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है कि आपकी जो है, एक तो आपको चांदी का नहीं सामान बेचना है, कोई भी चांदी का सामान आपको नहीं बेचना है। अगर आपको कहीं बेचना पड़ जाए तो टूटा फूटा सामान जो आप बेचते हैं तो उससे ज़्यादा का ले आइए। मतलब 1,000 रुपये का या 5,000 का बेचते हैं तो 6,000 का ले आइए। चांदी का जितना आपके पास होगी उतना आपके लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ आप एक वृद्ध आश्रम में जो भी दान के रूप में 500 रुपया या 1100 रुपया अगर आप देते हैं वो उनके लिए, तो आपका ये समस्या हल हो जाएगी। और कोई भी वृद्धाश्रम हो, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास कोई आसपास हमको जानकारी है कि किसी भी वृद्धाश्रम में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी वृद्धाश्रम में आप दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। और आप वहाँ पे जब देंगे तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने घर की सबसे प्रिय बहू हो जाएंगी। आपके ससुराल में आपकी किसी भी प्रकार को गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा और आप अपने घर में, परिवार में प्रिय बन के रहेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और थोड़ा सा कभी कभी भगवान नेमिनाथ का स्मरण कर लें, ताकि ये जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आपको दिमाग में भी आ रही हैं ये भी ना आए। आपका परिवार, आपके जो ससुराल वाले हैं, उनकी कोई दोष नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को सुधारें और ये सोच करके सुधारें कि आपको इसी ही घर में रहना है और इन्हीं के अनुसार आपको चलना है। आप अपने अनुसार इनको चलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस घर से आप आई हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ और संस्कार हो, थोड़ा इनके संस्कारों में और उनके संस्कारों में कुछ फ़र्क हो। बाकी आपको तो यहीं पर रहना है। अब आपका घर यही हो गया है और इसी घर में रहने के लिए जब आपको पता है कि मुझे यहीं रहना है, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका बहुत अच्छा समय आने वाला और सबकी प्रिय बनने वाली हैं आप। तो चलिए, उम्मीद करते हैं संध्या जैन जी कि आप हमारा एक खास कार्यक्रम देख रही होंगी और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें, यदि आपके जीवन में भी है समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 093191308000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, और उन समस्याओं का समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारे पास कुछ वास्तु से संबंधित भी समस्याएं आई हैं। नागपुर से विवेक जैन पूछते हैं कि फैक्ट्री में कच्चे माल को रखने का उचित स्थान बताएं। विवेक जैन, आपने जो मुझे नक्शा भेजा है उसके अनुसार आपको साउथ ईस्ट साइड में जो ये रूम बना हुआ है, इसमें आपको कच्चा माल रखना चाहिए। साउथ ईस्ट में रखा हुआ कच्चा माल यूज़ भी होता रहेगा और उसमें कमी भी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि आपने कोई भी फैक्ट्री लगाई, जैसे कि आपने लिखा है कि आपने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई है, आपके बिस्किट की फैक्ट्री में जो भी सामान है, जो भी चीज़ यूज़ होती हैं, आटा है, घी है, या जो भी आइटम यूज़ होती हैं, उन सब आइटमों की बाज़ार में कमी ना रहे और आपका कार्यक्रम रोज़ाना बिल्कुल बगैर बाधा के चलता रहे, इसके लिए आप यदि इस गोडाउन को साउथ ईस्ट साइड में बनाएं, जो सही आपने कमरा मेंशन किया, इसी कमरे में साउथ ईस्ट वाले में इसमें ही बनाएं, तो ये बहुत उपयुक्त रहेगा। और आपको आने वाले समय में जो कमियां आ जाती हैं कि भाई माल नहीं मिल रहा बाज़ार से, आज आटा नहीं मिल रहा, आज मैदा नहीं मिल रही और आज
घी के कनस्तर नहीं मिल रहे, ये सब चीज़ नहीं होगा। आपको बाज़ार में आपको अपने रेट पे बाज़ार में ये सब चीज़ मिलती रहेगी, रेगुलर मिलती रहेगी, क्योंकि आपके गोडाउन खाली नहीं होगा। ये बात पक्की है कि कच्चे माल की वजह से कई लोगों बार देखा गया है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, कच्चे माल नहीं आ पाता, फैक्ट्रियों में काम के लिए लेबर खाली बैठी रहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्यक्रम आपका बहुत बढ़िया रहे चलेगा और कार्य आपका ये तरक्की करेगा। इसलिए जो ये आपने पूछा है मेरे से कि ये कच्चा माल कहाँ रखना है, कच्चा माल आपको साउथ ईस्ट की साइड में जो ये आपने कमरा बताया है, इसी कमरे में रखिए, या गोडाउन जो भी है इसी में रखिए। ये आपको यही ठीक रहेगा, क्योंकि और कहीं पर कच्चा माल नहीं रखना चाहिए। बिक्री का माल जो होता है वो तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, बाकी जो आपका माल यूज़ हो रहा है, डेली यूज़ होना है, वो माल को आपको साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए। तो चलिए विवेक जैन जी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेंगलोर से अभिनव जैन जी पूछते हैं कि घर में विराजमान मंदिर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और मूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? अभिनव जैन जी, जैसे कि आपने पूछा है कि आप भगवान की कहाँ पर हम स्थापना करें, जो घर में भगवान हम बैठाते हैं, मंदिर बनाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं अभिनव जी कि घर में कायदे में तो मकान भगवान का स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके नियर आसपास में भगवान की कोई मंदिर नहीं है तब तो आपको कर सकते हैं। बाकी यदि आसपास के मंदिर कहीं आसपास में है आपके और आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, तो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मंदिर में जाके मिलेगी वो आपको घर पे उतरी नहीं मिलेगी। बेहतर तो ये है कि आप अपना जो भी पंचायती मंदिर होते हैं या मंदिर होते हैं वहाँ आप जाइए, वहाँ जा कर के आप दर्शन कीजिए, भले ही 2 मिनट करके आ जाइए, और वहाँ जाके दर्शन करेंगे तो आपको आनंद लगाएगा, आपको आशीर्वाद वहाँ बरसता है वो आपको मिलेगा। फिर भी यदि आपका ऐसा जगह पर है कि जो आप नहीं रोज़ाना नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपकी जो ये स्थापना करेंगे वो अपने जहाँ पर अगर आप खड़े होकर के पूजा करते हैं तो अपनी आँखों के ऊपर से सिंहासन बनाइए, जहाँ आप देखते हैं वहाँ उस देखने के ऊपर की साइड पे आप थोड़ा सिंहासन बनाइए, ताकि आपकी नज़रें भगवान के चरणों पे पड़े। ऐसा नहीं हो कि भगवान जी तो नीचे हैं, स्टूल पे नीचे बैठा दिए या नीचे कर दिए और आप बैठ कर के बजाय खड़े होकर के पूजा करते हैं और आपका स्थान ऊंचा हो। भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आप ले रहे हैं आएगी वो ऊंचाई से नीचे की आती है। यानी भगवान अगर ऊंचे स्थान में बैठे होंगे तो वहाँ से आपके तरफ आप जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की साइड होंगे तभी आएगी। भले ही मूर्ति छोटी हो, भले ही कैसे ज़्यादा बड़ी ना हो, बाकी जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपको ऊंचाई से ही मिलेगा। तो अभिनव जैन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि समाधान से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इलाहाबाद से ब्रिजेश जैन जी पूछते हैं कि अपने मकान में पानी का बोरवेल कहाँ बनाएं? ब्रिजेश जी, जो आपने ये पूछा है कि किस साइड में आपको बोरवेल बनाना चाहिए, ये आपको बोरवेल उत्तर पूर्व की साइड में बनाना चाहिए। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार हम लोगों को दक्षिण और पश्चिम नैत्रीय कोण कहलाता है, इस कोने में भारी वजनी सामान रखना चाहिए। जो बिल्डिंग की ऊंचाई है जितनी भी ज़्यादा हो, जितना भी ऊंची से ऊंची हो, ये आपका आप साउथ और वेस्ट की साइड ऊंचा होना चाहिए, और जो नॉर्थ और ईस्ट है ये साइड नीचा होना चाहिए। अब अगर आप बोरवेल लगाते हैं तो बोरवेल नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना चाहिए। वहाँ पर लगाने से एक ये जो वास्तु का बैलेंस बोलते हैं इसको, ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। होता क्या है कि हमारा इंडिया में 3 तरफ पानी है। आप देखते हैं आप भारत में 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी जहाँ है वहाँ पर हमारे वास्तु सिद्धांतों के अनुसार हमने भारी चीज़ रखी है। भारी चीज़ का मतलब ऊंची स्थान, जब ऊंचे से ऊंची जगह हमने रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी है, और जहाँ पर पानी नहीं है यानी नॉर्थ साइड में वहाँ पानी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पहाड़ है, तो वहाँ पर हमने पानी का स्थान दिया है ताकि हमारी जो ये बैलेंस है ये बैलेंस ठीक हो जाए। मेन चीज़ वास्तु सिद्धांत में क्या आता है कि बैलेंस होना चाहिए। हम जहाँ भी कोई चीज़ करते हैं
रहते हैं वहाँ अगर बैलेंस में होगा तो वो उचित माना जाता है। लिहाजा आप उत्तर पूर्व की साइड में बोरवेल लगाएं और जितना भी गहरे से गहरा आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उतना आपको लेना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो वहाँ पे पानी आपको साफ मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप का जो ये एरिया है वो जितना डाउन होगा, जितना नीचे की साइड जाएगा, उतना अच्छा माना जाता है उत्तर पूर्व का इलाका। अब आप उत्तर पूर्व के इलाके में आपका जो खड्डा आपने वो बोरवेल किया होगा या करेंगे, उस बोरवेल में जहाँ तक भी उसका पाइप, आपका बोरवेल का पाइप जाएगा, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। इसका मतलब वहाँ तक की जगह आप यूज़ कर रहे हैं, भले ही 150 फुट पे हो, 200 फुट पे हो, 80 फुट पे हो या 50 फुट पे हो, जो भी गहराई आपने की है उतना एरिया आप यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा जितना एरिया आप यूज़ कर रहे हैं, माना ये जाएगा कि आपने ये इतनी भूमि पर, इतनी जगह पर आपका जगह आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके संबंध में यदि आपको कुछ भी पूछना होगा, आप हमारे को दोबारा मेल कर सकते हैं, आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसमें आपको जो स्थान बताया गया है यही है, और इसी के से अलावा अगर आप चाहें कि जी दूसरी जगह हम कहीं करना चाहें तो वो स्थान उचित नहीं माना जाता। तो ब्रिजेश जी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा एक खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। दर्शकों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी को अपने घर आमंत्रित भी कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।